कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी फैक्ट्री से। थके और गुस्सैल मजदूरों का एक समूह आखिरकार फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सम्मान या अधिकार नहीं मिलता। इसलिए एक दिन वे एकजुट होकर एक आंदोलन शुरू करते हैं। उनका प्लान सरल है। वे बॉस से बात करना चाहते हैं और निष्पक्ष व्यवहार की मांग करना चाहते हैं, लेकिन बॉस तक पहुंचने से पहले उनका रास्ता रोक दिया जाता है। सुरक्षा गार्डों की एक पूरी बटालियन उनके सामने ढाल और डंडे लेकर खड़ी हो जाती है। कुछ पलों के लिए दोनों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तनावपूर्ण। फिर अचानक एक मजदूर अपना नियंत्रण खो देता है और एक पत्थर फेंक देता है। वह एकल कार्रवाई सब कुछ हिंसक बना देती है। मजदूरों और गार्डों के बीच क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है। अराजकता तभी रुकती है जब बॉस मेगाफोन से बोलता है। वह दो मजदूरों को बुलाता है और उनसे बात करने के लिए कहता है, लेकिन आंदोलन के नेता संजाजी को नहीं चुना जाता। बॉस फिर बाकी सभी को घर जाने का आदेश देता है। कोई चारा न होने पर मजदूर धीरे धीरे चले जाते हैं। उस रात संजाजी घर लौटता है। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, साथ में उनका छोटा बेटा संका। लड़का नहीं समझता कि उसका पिता क्यों खतरनाक लड़ाइयों में पड़ता रहता है। संजाजी शांति से उसे बताता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हर किसी की जिम्मेदारी है। सोने से पहले संका की माँ उसे खिड़कियां बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि बारिश हो रही है। हालांकि लड़का गरज और बिजली से डरता है, वह हिम्मत जुटाकर ऐसा करता है। 3 दिन बीत जाते हैं। बॉस से मिलने गए 2 मजदूर कभी वापस नहीं आते। कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं। चिंतित और गुस्सैल संजाजी फिर मजदूरों को इकट्ठा करता है। वे सच्चाई जानने की उम्मीद में मार्च करते हैं, लेकिन पहले की तरह हथियारबंद गार्ड उनका रास्ता रोक देते हैं। फिर से हिंसक टकराव शुरू हो जाता है। इस बार खतरा केवल गार्डों से नहीं आता। अराजकता के बीच संजाजी के अपने एक साथी उसे धोखा देता है। वह पीछे से संजाजी पर चाकू से वार करता है। उस आदमी का जीवन समाप्त कर देता है जिसने आंदोलन शुरू किया था। और ऐसे ही आंदोलन अपना नेता खो देता है, दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर से धोखे से। पास में छिपा हुआ संजाजी का छोटा बेटा संका सब कुछ देखता है। सदमे और डर में लड़का अपने पिता की लाश की ओर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तेज बारिश शुरू हो जाती है, जबकि संका अपने पिता पर रोता है। गुस्से और दर्द से भरा संका एक गार्ड की ढाल उठाता है और लड़ने की कोशिश करता है। वह सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत मजबूत है। अचानक कुछ अजीब होता है। उसके हाथों से बिजली निकलती है। धमाका उसके आसपास के सभी को मारता है और संका को पीछे फेंक देता है। शक्ति बहुत बड़ी है और वह खुद नहीं समझता कि उसने क्या किया है। इस दुखद दिन के बाद 1 साल बीत जाता है। संका और उसकी माँ अकेले जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन कठिन है और पैसे की हमेशा कमी है। एक दिन उसकी माँ को दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर मिलता है। वह संका से कहती है कि वह सिर्फ 1 दिन के लिए जाएगी, लेकिन एक दिन 1 हफ्ते में बदल जाता है। वह कभी वापस नहीं आती। अकेला और उलझन में संका को खुद का ख्याल रखना पड़ता है। भूख उसका रोजाना का दुश्मन बन जाती है और हर बार जब बारिश होती है, उसका सबसे बड़ा डर लौट आता है। बिजली वाली रातें लंबी, ठंडी और डरावनी होती हैं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद संका मानने लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। कोई उम्मीद न बची। वह अपना घर छोड़ देता है और सड़कों पर जीवित रहने की कोशिश करता है। एक सुबह उसका जीवन एक और अंधेरा मोड़ लेता है। सड़क के बच्चों का एक गिरोह उसे देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वे उसे एक संकरी गली में घेर लेते हैं। संका लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर है। सभी 5 बच्चे उस पर एक साथ हमला करते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, उसका कान काट देते हैं और लकड़ी की छड़ों से मारने वाले होते हैं। ठीक जब चीजें निराशाजनक लगती हैं, मदद आती है। एक और लड़का प्रकट होता है। उसका नाम आवांग है, शांत और निडर। आवांग बीच में आता है और गिरोह से लड़ता है। तेज और शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स मूव्स का उपयोग करके वह सभी 5 हमलावरों को सेकंडों में गिरा देता है। संका को बचाने के बाद आवांग उसे पुराने ट्रेन स्टेशन के अंदर अपने छिपने की जगह पर ले जाता है। वह उसे खाना देता है, आराम करने की जगह देता है और लड़के में कुछ खास देखता है। उसे छोड़ने की बजाय आवांग एक फैसला करता है। वह संका को लड़ना सिखाने का फैसला करता है ताकि वह इस क्रूर दुनिया में खुद की रक्षा कर सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और संका आवांग को हैरान कर देता है। लड़का तेज सीखता है, उसके मूव्स तेज हैं और उसका फोकस मजबूत है। साफ है कि लड़ना उसके लिए प्राकृतिक है। लेकिन एक दिन ब्रेक के दौरान बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही संका बारिश की आवाज सुनता है, वह घबरा जाता है और ट्रेन के एक वैगन में छिपने के लिए दौड़ता है। आवांग उसका पीछा करता है और पूछता है कि वह बारिश से इतना डरता क्यों है। संका चुपचाप कहता है कि ऐसा लगता है जैसे बिजली उसे खोज रही है, जैसे वह उसकी तलाश में है। बाद में आवांग उसे एक रास्ता सुझाता है। वह संका से कहता है कि उसके साथ दक्षिण पूर्व जाने वाली ट्रेन में आए, जहां वे बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। संका सहमत हो जाता है। उस रात
वे दोनों एक तेज चलती ट्रेन का पीछा करते हैं। आवांग कूदता है और एक वैगन पकड़ लेता है। वह संका को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। संका जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाता। ट्रेन दूर चली जाती है। पीछे छूटकर संका आवांग को रात में गायब होते देखता है। अंतिम सबक के रूप में आवांग उसे चिल्लाकर कहता है, जो तुमने सीखा है उसका उपयोग जीवित रहने के लिए करो और किसी पर भरोसा मत करो। संका उन शब्दों को दिल से लगा लेता है। अगले दिन वह बंदरगाह पर काम की तलाश में जाता है ताकि खाना कमा सके और जीवित रह सके। लाइन में खड़े होने के दौरान एक सड़क का बच्चा उसे धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। इस बार संका चुप नहीं रहता। वह एक साफ स्पिनिंग किक से लड़ता है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। लड़का अपने गिरोह को बुलाता है और वे सभी संका का सड़कों पर पीछा करना शुरू कर देते हैं। संका अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। ठीक जब लगता है कि वह पकड़ा जाएगा, एक कार उसके पास रुकती है। अंदर एक दयालु दंपति उसे अंदर आने के लिए कहता है। वे उसे खतरे से दूर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करने का वादा करते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन आखिरकार बदल रहा है, लेकिन फिर संका आवांग के अंतिम शब्दों को याद करता है, किसी पर भरोसा मत करो। अचानक लड़का दरवाजा खोलता है, चलती कार से कूदता है और सड़कों पर वापस दौड़ता है। एक बार फिर वह अकेले जीवित रहने का चुनाव करता है। कई साल बीत जाते हैं। संका अब वयस्क है। वह एक अखबार कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योरिटी टेक्नीशियन के रूप में काम करता है। उसका शहर अपराध, टूटी इमारतों और हिंसा से भरा है, लेकिन संका दूरी बनाए रखता है। वह हस्तक्षेप नहीं करता, वह लड़ता नहीं, वह अकेला रहता है और चुप रहता है। मुसीबत से अलगाव चुनता है। उसी समय अन्य लोग शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया राजनेता नाम दुरा उत्तमा चुना जाता है। वह अपराध से लड़ना चाहता है और सड़कों को साफ करना चाहता है। एक रात वह विधायकों के लिए डिनर में जाता है। वहां वह पेंगकोर से मिलता है, वह आदमी जो गुप्त रूप से शहर के ज्यादातर अपराध को नियंत्रित करता है। लोग कहते हैं कि पेंगकोर का अतीत संजाजी जितना ही अंधेरा है। उसके पिता की अनुचित हत्या की गई थी और अपराधियों ने उसके घर को जला दिया था। पेंगकोर बच गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जल गया। उसके चाचा ने उसे अनाथालय भेज दिया ताकि वह परिवार की संपत्ति न प्राप्त कर सके। अनाथालय में जीवन क्रूर था। पेंगकोर और अन्य बच्चों को पीटा जाता था और बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन पेंगकोर होशियार था। वह धीरे धीरे अनाथों को एकजुट करता है और विद्रोह शुरू करता है। साथ मिलकर उन्होंने अनाथालय चलाने वालों को मार डाला। उस पल से पेंगकोर अपराध की दुनिया में ऊपर उठता है। उसने पूरे देश में अनाथों को अपने वफादार अनुयायियों के रूप में उपयोग करके एक साम्राज्य बनाया। अब शक्तिशाली और डरावना पेंगकोर विधायक के डिनर में नया राजनेता से मिलने आता है, लेकिन दुरा उसे आंखों में देखता है और अस्वीकार कर देता है। वह कहता है कि वह जानता है कि पेंगकोर वास्तव में कौन है। दुर्भाग्य से यह बहुत बुरा विचार साबित होता है। बाद में उस रात अपने परिवार के साथ घर लौटते समय दुरा ध्यान देता है कि कोई उसे कॉरिडोर में देख रहा है। भागने की बजाय वह जांच करने का फैसला करता है। अचानक एक रहस्यमयी आदमी प्रकट होता है। वह आग की जादू का उपयोग करता है और दुरा को सुला देता है। मिनटों बाद दुरा एक परित्यक्त इमारत में जागता है। वह बंधा हुआ है और कुर्सी पर बंधा है। उसके सामने उसकी पत्नी और बच्चे एक रस्सी से बंधे हैं। फिर पेंगकोर प्रकट होता है। वह दुरा से कहता है कि उसके अपमानजनक व्यवहार के कारण वह उसे उदाहरण बनाएगा। दुरा उसे अपने परिवार को बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन सुनने की बजाय अपराध बॉस रस्सी में आग लगा देता है। रस्सी जल जाती है और टूट जाती है। दुरा का परिवार इमारत से गिर जाता है। पूर्ण निराशा में दुरा उनके पीछे कूदता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह भी अपने प्रियजनों के साथ मरते हुए गिरता है। दूर संका अपनी बिस्तर में अगले दरवाजे से शोर सुनकर जागता है। कोई पास की अपार्टमेंट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर संका शामिल न होने का चुनाव करता है और एक और सामान्य दिन के लिए तैयार हो जाता है। दिन के अंत में संका एक दोस्त से बात करता है जो शहर छोड़ना चाहता है और सभी हिंसा से बचना चाहता है। बात करते समय एक आदमी अचानक अखबार के गेट की ओर दौड़ता है, मदद की भीख मांगते हुए। वह कहता है कि गुंडों का एक गिरोह उसे मारना चाहता है। संका और उसका दोस्त पहले मदद करने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर उनका सहकर्मी आवांग दरवाजा खोलता है और आदमी को पुलिस स्टेशन तक सुरक्षित ले जाने का वादा करता है। जाने से पहले आवांग संका की ओर देखता है और कुछ महत्वपूर्ण कहता है। वह उससे कहता है कि अगर संका जैसे लोग दूसरों की परवाह न करने का चुनाव करते रहेंगे तो यह शहर कभी नहीं बदलेगा। वे शब्द संका को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। अगली सुबह संका फिर शोर सुनता है। गुंडे वापस आ गए हैं और उसी अपार्टमेंट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे अंदर घुस जाते हैं। वे एक युवा महिला नाम वूलन और उसके छोटे भाई टेडी को पाते हैं। अपराधी दोनों को मारने की धमकी देते हैं। इस बार संका अब और अनदेखा नहीं कर सकता। वह कदम बढ़ाता है
और पुरुषों पर मुक्कों और किक्स से हमला करता है। अपराधी चाकू निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन संका अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का उपयोग करके उनके हमलों को रोकता है। वह एक हमलावर को गिराता है और फिर दूसरे का सामना करता है। संघर्ष के दौरान पहला अपराधी उठता है और संका को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है। वुलन हमलावर को उसकी शर्ट से पकड़ती है और उसे टेबल पर पटक देती है। संका उस पल का उपयोग करके दोनों पुरुषों को गिराता है और उन्हें जाने का आदेश देता है। वुलन और टेडी उसकी स्किल्स से हैरान है, लेकिन संका ध्यान आकर्षित न करने के लिए जल्दी चला जाता है। बाद में उस रात संका सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम पर वापस है। फ्लैशलाइट से इलाके की जांच करते समय वही दो अपराधी बदला लेने के लिए लौटते हैं। इस बार वे और आदमी लाते हैं। संका कड़ी लड़ाई करता है और कई को गिराता है, लेकिन और आते रहते हैं। संख्या में कम, वह भागने पर मजबूर हो जाता है। वह उन्हें अखबार की इमारत में ले जाता है और तंग जगहों का फायदा उठाता है। फिर भी गिरोह नहीं रुकता। लड़ाई छतों पर चली जाती है। मुक्के और किक्स का आदान प्रदान होता है, जबकि संका पूरे समूह का सामना करता है। अपनी स्किल्स के बावजूद वह आखिरकार गिरा दिया जाता है। अपराधी उसे लकड़ी के क्लबों से बुरी तरह पीटते हैं। आखिरकार संका लड़ न पाने पर वे उसे छत से फेंक देते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति उस गिरावट से जीवित नहीं बच सकता। लेकिन फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली बार बार गिरती है। संका अचानक जागता है और बिजली को अपने शरीर में सोखना शुरू कर देता है। शक्ति बहुत ज्यादा है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह संका अपनी अपार्टमेंट में जागता है। जल्द ही कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह वुलन है। अचानक वह उसे टेडी की देखभाल करने के लिए कहती है। इसी बीच राजनेता दुरा की मौत पर बहस करते हैं और पेंग कोर पर शक करते हैं। पेंग कोर खुद प्रकट होता है और खुद को निर्दोष बताता है। सभी को अपने शब्दों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसके जाने के बाद उसका सहायक गजुल कहता है कि राजनेता समस्या बन सकते हैं। पेंग कोर कहता है कि उसका प्लान पहले से चल रहा है। एक चावल के गोदाम में उसके आदमी एक अजीब सीरम को चावल में इंजेक्ट करते हैं। घर पर संका टेडी से कहता है कि वह उसे उसकी बहन के पास ले जाएगा, क्योंकि उसे काम करना है। रास्ते में वह बाजार में वुलन से मिलता है। वह दुकानदारों को इकट्ठा कर रही है ताकि ज्यादा सिक्योरिटी की मांग कर सकें। संका उसे टेडी वापस लेने के लिए कहता है। जवाब देने से पहले वही गिरोह जो संका को छत से फेंका था प्रकट होता है। वे उसे जिंदा देखकर हैरान हैं और सड़कों पर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। संका भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और फिर लड़ने पर मजबूर हो जाता है। अपनी कॉम्बैट स्किल्स का उपयोग करके वह कई हमलावरों का एक साथ सामना करता है। जब अपराधी उस पर कुल्हाड़ियां फेंकते हैं, संका अचानक अपनी बाहों से बिजली से उन्हें रोकता है। वह अपने दुश्मनों पर इलेक्ट्रिक शॉक्स भेजता है, उन्हें पीछे फेंक देता है। वह खुद हैरान है, लेकिन जब वह फिर से शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। इसलिए वह एक लकड़ी का क्लब उठाता है और पुराने तरीके से लड़ाई खत्म करता है। वुलन और व्यापारी सब कुछ देखते हैं और हैरान हैं, लेकिन संका बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में काम पर संका आवांग से बात करता है जो हुआ था। वह कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। जल्द ही वुलन आती है और उसे बाजार वापस आने के लिए कहती है। लोग मानते हैं कि वह एक हीरो है जो शहर की रक्षा कर सकता है। संका इनकार करता है। वह कहता है कि उसके पास पावर्स नहीं है, लेकिन लोग कुछ अजीब नोटिस करते हैं। वह अपनी चोटों से ठीक हो गया है। फिर भी वह मदद करने से इनकार करता है। वुलन और अन्य निराश होकर चले जाते हैं। उस रात काम के बाद संका घर लौटता है और बाजार को जला हुआ पाता है। दुकानें नष्ट हैं और कई लोग घायल हैं। वुलन उसे बताती है कि जब लोग पीड़ित हों तो वह मुंह फेर नहीं सकता। वह मानती है कि गुंडों ने ऐसा किया है और उसे पेंगकोर के आदमी गांध से लड़ने में मदद करने के लिए कहती है। यह सुनकर संका आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला करता है, लेकिन वह अभी भी नहीं जानता कि उसके पावर्स कहां से आते हैं या उन्हें कैसे नियंत्रित करना है। काम की एक और रात वुलन और टेडी उसे देखने आते हैं। ठीक जब एक तेज तूफान शुरू होता है, आकाश में गरज भर जाती है। संका अपनी बिजली की डर को याद करता है और वह रात जब उसने इसे सोखा था। वह बारिश में कदम रखता है और बिजली से मारा जाता है, जमीन पर गिर जाता है। आवांग मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह संका को छूता है, बिजली उसे पीछे फेंक देती है। तभी संका सच्चाई समझता है। बिजली उसे ताकत देती है। वुलन इसे टेस्ट करती है एक लोहे की रॉड से उसे मारकर, लेकिन संका को दर्द नहीं होता। पूरी तरह चार्ज होकर संका कोई दर्द महसूस नहीं करता। वह वुलन और उसके साथियों में शामिल होता है और उनके साथ एक शादी की पार्टी में जाता है जहां उन्हें गांध मिलने की उम्मीद है। जैसे ही गांध समूह को देखता है, वह घबरा जाता है और भाग जाता है। उसके गुर्गे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ और होने से पहले दुल्हन अचानक प्रकट होती है, जानने की मांग करती है कि क्या हो रहा है। स्थिति शांत होने से पहले कुछ अजीब होता है।
कई मेहमान अचानक बीमार महसूस करते हैं। वे सभी गर्भवती हैं। जल्द ही शहर भर से रिपोर्ट्स आती हैं। कई गर्भवती महिलाएं ठीक उसी समय बीमार हो रही हैं। मीडिया जल्दी कारण पता लगाती है। चावल दूषित किया गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चावल में एक सीरम इंजेक्ट किया गया था। यह सीरम अजन्मे बच्चों को प्रभावित करता है, उन्हें सही और गलत में फर्क न करने लायक बनाता है। प्लान है भविष्य की पीढ़ी बनाना जिसमें नैतिकता न हो, लोग जो बड़े होकर पेंकोर के वफादार अनुयायी बनेंगे। यह खबर शहर को झकझोर देती है। गुस्सा हर जगह फैल जाता है। सड़कों पर अराजकता छा जाती है। गुंडे स्थिति का फायदा उठाते हैं, दुकानें जलाते हैं और घरों में सेंध लगाते हैं। उसी रात संका मास्क पहनकर प्रकट होता है। वह मुसीबत पैदा करने वालों को रोकने के लिए कदम बढ़ाता है। वह उन्हें आसानी से लड़ता है, एक एक करके गिराता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गुंडा उसे एक चाकू से हमला करता है जिसमें एक छोटा कंटेनर है। वह आदमी संका का कुछ खून इकट्ठा करता है और भाग जाता है। लड़ाई के बाद संका अपनी वर्क प्लेस पर लौटता है जहां वूलन उसके घावों का इलाज करती है। बाहर एक और तूफान शुरू होता है। संका बारिश और बिजली का उपयोग करके अपनी शक्ति रिचार्ज करता है, लेकिन जब वह देखता है कि आवांग के साथ क्या होता है, वह कुछ खतरनाक समझता है। जब वह पूरी तरह चार्ज होता है, वह गलती से अपने दोस्तों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए संका एक चुनाव करता है। वूलन, आवांग और टेडी की मदद से वह अखबार की इमारत से सामग्री इकट्ठा करता है और एक प्रोटेक्टिव सूट बनाता है। वह अपने मास्क में मेटल एंटीना भी जोड़ता है ताकि वह बिजली को ज्यादा सुरक्षित सोख सके। अब पूरी तरह तैयार मास्क्ड विजिलेंटे सड़कों पर अपराध से लड़ने के लिए वापस जाता है। उसकी कार्रवाइयां जल्दी न्यूज बन जाती हैं। जल्द ही हाउस ऑफ पीस ध्यान देता है। राजनेताओं और पत्रकारों का एक गुप्त समूह, उनमें से एक इरविन, सुझाव देता है कि वे अनैतिक सीरम की जांच करें और यह भी पता लगाएं कि मास्क्ड हीरो वास्तव में कौन है। एक और लंबी रात की लड़ाई के बाद संका सोफे पर जागता है और वूलन को नाश्ता बनाते देखता है। धीरे धीरे वह उसके करीब आती लगती है। खाना खत्म करने के बाद वह बाहर जाती है, लेकिन अचानक मुसीबत पैदा करने वालों का एक समूह उसके पास आता है। संका उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पुरुष कहते हैं कि वे लड़ने नहीं आए। वे दावा करते हैं कि उन्होंने बाजार नहीं जलाया। इसके बजाय वे कहते हैं कि यह अल्सान था, एक प्रसिद्ध वायलिनिस्ट। वे कहते हैं कि उन्होंने उसे आग वाली रात बाजार में देखा था। यह सुनकर संका थिएटर जाता है जहां वायलिनिस्ट उस शाम परफॉर्म कर रहा है। शो के बाद संगीतकार बैकडोर से निकलता है और तभी मास्क्ड हीरो उसका सामना करता है। संका मांग करता है कि उसने बाजार क्यों जलाया। जवाब में वायलिनिस्ट अपने वायलिन केस से छिपी ब्लेड निकालता है और हमला करता है। अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के कारण संका को चोट नहीं लगती। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। अपनी स्किल का उपयोग करके संका धीरे धीरे ऊपर हाथ पा लेता है। संघर्ष के दौरान वह आदमी के सीने पर एक अजीब निशान नोटिस करता है। महसूस करके कि वह जीत नहीं सकता, वायलिनिस्ट सड़क पर भागता है, लेकिन आने वाली कार नहीं देखता। सेकंडों में वह टकराकर मर जाता है। अगले दिन पेंकोर वायलिनिस्ट की मौत के बारे में सीखता है। वह आदमी लीग का हिस्सा था, पेंकोर के सबसे वफादार अनाथों का समूह। गुस्से में पेंकोर बदला लेने की योजना बनाता है, न केवल मास्क्ड हीरो से बल्कि हाउस ऑफ पीस के सभी से। ऐसा करने के लिए वह लीग के बाकी 9 सदस्यों को बुलाता है। डांसर, हिप्नोटिस्ट, नर्स, ब्लैकस्मिथ, पेंटर, स्टूडेंट, शेफ, मॉडल और स्कल्प्टर। एक एक करके वे गुप्त समूह से जुड़े राजनेताओं और पत्रकारों का शिकार करना और मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक डांसर, जो अपने सिर के पीछे मास्क पहनता है, इरविन पर हमला करता है जबकि वह अपनी कार में है। इरविन के गार्डों के प्रयासों के बावजूद वे सभी मारे जाते हैं। अपनी गाड़ी में फंसा राजनेता खुद को लॉक कर लेता है, जीवित रहने की उम्मीद में। डांसर धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन अचानक संका प्रकट होता है, पूरी तरह सूटेड और तैयार। वह डांसर को सीधे लड़ाई की चुनौती देता है। हीरो की लड़ाई स्किल उसके दुश्मन को इतना हैरान करती है कि लड़ाई के दौरान डांसर का मास्क फट जाता है। आखिर में संका उसे फेंक देता है, महसूस करके कि हीरो अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत है। अनाथ भाग जाता है। लड़ाई के बाद संका गिरे मास्क को चेक करता है और उस पर एक सिंबल नोटिस करता है। यह वही निशान है जो वायलिनिस्ट के सीने पर टैटू था। यह पेंकोर की लीग का प्रतिनिधित्व करता है। इरविन मास्क्ड हीरो का शुक्रिया अदा करता है जो जल्दी सीन से चला जाता है। जो देखा उससे प्रेरित होकर इरविन अनैतिकता सीरम के खिलाफ एंटीडोट बनाने के लिए वोट कराता है। वोट पास होता है और एंटीडोट बनना शुरू हो जाता है और लोगों को भेजा जाता है। लेकिन समस्या है, एंटीडोट बनाने वाली कंपनी वास्तव में पेंकोर की है। इलाज की बजाय वे एक पदार्थ का उपयोग करने की योजना बनाते हैं जो सीरम को और मजबूत बना देगा। सौभाग्य से इरविन ने प्राइवेट लैब से एंटीडोट टेस्ट करवाया था। सिर्फ मामले में जब सच्चाई पता चलती है,
वह जल्दी अपने असिस्टेंट को वैक्सीनेशन सेंटर्स को चेतावनी देने के लिए भेजता है और उसे मास्क्ड हीरो कौन है यह पता लगाने के लिए भी कहता है। जल्द ही संका की असली पहचान पता चल जाती है। इरविन संका को उसके वर्क प्लेस पर कॉल करता है और पेंगकोर की योजना के बारे में चेतावनी देता है। संका उसे रोकने का फैसला करता है, लेकिन पेंगकोर पहले मूव करता है। वह अपने लीग ऑफ ऑर्फन्स के साथ अखबार की इमारत पर प्रकट होता है, सभी लड़ाई के लिए तैयार। संका उन्हें चुनौती देता है। वह पहले मॉडल और शेफ से एक साथ लड़ता है। अपनी पावर्स पूरी तरह चार्ज न होने के बावजूद वह मॉडल को एक छेद में गिरा देता है। लेकिन फिर स्कल्प्टर अपने हैमर और टूल्स के साथ प्रकट होता है, पेंटर के साथ, जो अपनी मुट्ठियों को हथियार की तरह उपयोग करता है। ये दो बहुत कठिन हैं। चीजें बदतर हो जाती हैं जब स्टूडेंट शामिल होती है अपनी बैकपैक को हथियार की तरह उपयोग करके ब्लैकस्मिथ के साथ, जो दो लंबी तलवारों से हमला करता है। दूरी बनाए रखने की कोशिश में संका अचानक फिर गिर जाता है, पहले डांसर से और फिर नर्स से। खंजरों से लैस, संख्या में कम और थका हुआ, संका मुश्किल से खड़ा रह पाता है। फिर वह देखता है कि वूलन, टेडी और आवांग को पेंगकोर और उसके आदमियों द्वारा छत पर ले जाया जा रहा है। संका उनके पीछे दौड़ता है। छत पर वह अपने दोस्तों को बंधक पाता है, हिप्नोटिस्ट के साथ। संका पेंगकोर से उन्हें बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन बिना झिझक के शेफ आवांग को पीछे से चाकू मारता है, उसे मार डालता है। अपने अंतिम सांस में आवांग संका से कहता है कि उसकी ताकत हमेशा उसके अंदर थी और उसे पूरी तरह रिलीज करना चाहिए। वे शब्द संका के अंदर कुछ जला देते हैं। अपने शरीर का उपयोग करके वह आकाश से बिजली खींचता है, पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनता है। वह सभी अनाथों को एक साथ सामना करने के लिए बुलाता है। एक एक करके वह उन्हें आसानी से हरा देता है। जब हिप्नोटिस्ट की बारी आती है, वह अपनी शक्ति का उपयोग करके संका को सुला देता है। अपने सपने में संका खुद को फिर बच्चा देखता है, अपने माता पिता के साथ बैठा। वे वादा करते हैं कि वे कभी उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संका समझता है कि यह असली नहीं है। वह आजाद होता है और जागता है ठीक समय पर ब्लैकस्मिथ के हमले को रोकने के लिए। वह एक तलवार पकड़ता है और बिजली बुलाता है। ब्लेड टूट जाती है और ऊर्जा की लहर ब्लैकस्मिथ और हिप्नोटिस्ट दोनों को नष्ट कर देती है। लगभग सभी सहयोगी हारने के बाद पेंगकोर पीछे से संका पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इरविन प्रकट होता है और पेंगकोर को गोली मार देता है। मरते हुए पेंगकोर पेंटर को भागने का आदेश देता है और कहता है कि उसका सीरम वाला प्लान अभी भी सफल होगा। संका कहता है कि वह इसे रोकेगा। वह अपनी मोटरसाइकिल पर कूदता है और एंटीडोट ले जाने वाले को चेज करता है। वह इसे रोक लेता है, लेकिन ड्राइवर उसे गोली मार देता है, उसे बाइक से गिरा देता है। ठीक तभी एक रहस्यमयी हीरोइन प्रकट होती है। अपनी स्कार्फ का उपयोग करके वह हाईवे पर कार को पलट देती है। संका उठता है और एक विशाल बिजली का बोल्ट रिलीज करता है, एंटीडोट को नष्ट कर देता है। दोनों कार में और वैक्सीनेशन सेंटर में शहर बच जाता है, लेकिन 3 महिलाओं को पहले ही इंजेक्ट किया जा चुका था। उनके बच्चे पेंगकोर की योजना के अनुसार जन्म लेंगे। दूर एक म्यूजियम में गांध गजुल के साथ खड़ा है। गजुल एक छिपी योजना खोलता है। एक दीवार के पीछे की विलिलावुक का शरीर है, एक प्राचीन योद्धा। वे दीवार तोड़ते हैं और शरीर पाते हैं बिना सिर के, लेकिन गजुल के पास गुम सिर है। संका के पहले लिए गए खून का उपयोग करके वे योद्धा को जीवित कर देते हैं। कि विलिलावुक पूछता है कि उसे क्यों जीवित किया गया। गजुल कहता है कि उसका पुराना दुश्मन लौट आया है, थंडर का योद्धा। वह लेजेंडरी हीरो कोई और नहीं बल्कि संका है। यह उसकी बिजली पर शक्ति समझाता है कि विलिलावुक गजुल को सेना इकट्ठा करने का आदेश देता है। अतीत का युद्ध फिर शुरू होने वाला है। दिन बाद संका छतों पर खड़ा है, अब इरविन की मदद से अपग्रेडेड सूट पहने। वह अपने शहर को अपराध से बचाने का वादा करता है, अनजान कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है। दूर से देख रही है रहस्यमयी हीरोइन। उसका असली नाम श्री आई है। वह जानती है कि बहुत जल्द उसे संका के साथ मिलकर शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना होगा। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ज्यादा के लिए। अगली बार मिलते हैं।